प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 12 को कर रहे हैं और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है पौधों को जानिए। अर्थात इससे पहले भी हम इसकी वर्कशीट कर चुके हैं। आइए आज हम उससे आगे करते हैं। पत्ती की संरचना, अर्थात पत्ती की संरचना में क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो पत्ती चपटी, पतली और हरी होती है। जैसे आप पत्ती का एक चित्र देख रहे हैं, पत्ती कैसी होती है? पतली होती है, चपटी होती है और हरी होती है। ये हरे रंग की है। पत्ती पौधे का रसोई घर कहलाती है क्योंकि यह भोजन बनाती है। प्यारे बच्चों, पत्ती जो है पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती है, इसलिए पौधों का रसोई घर भी पत्ती को कहते हैं। अब इसके कुछ हिस्से हैं, जैसे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे पर्णवृत्त, अर्थात वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ती है। अर्थात तने से जुड़ने का कार्य इसी पर्णवृत्त से होता है। फलक, पत्ती के चपटे हरे भाग को हम फलक कहते हैं। अर्थात ये जो इधर का जो भारी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस भाग को हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। ये जो इधर का हिस्सा है इसको हम कहेंगे फलक। क्या कहेंगे? फलक। सिरा, पत्ती में रेखित संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। अर्थात ये जो रेखित संरचनाएं हैं, इस प्रकार से जैसे यहाँ से निशान गया है, ये जो रेखित संरचनाएं हैं इनको हम कहते हैं सिरा। और मध्य सिरा, मध्य सिरा होती है पत्ती के मध्य में स्थित मोटी सिरा, अर्थात ये वाले इधर, और ये जो बीच में जो खिंची हुई सिरा है इसको हम कहेंगे मध्य सिरा। तो आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। सिरा विन्यास, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए जो डिजाइन है, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार की होती हैं सिरा विन्यास, जालिका सिरा विन्यास और समांतर सिरा विन्यास। जो जालिका सिरा विन्यास, मध्य सिरा, अब मध्य सिरा ये वाली है, ठीक है, ये वाली मध्य सिरा है। मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन। अब ये जो डिजाइन ये दे रखा है ना, इस प्रकार से इसके अंदर ये जो डिजाइन दे रखे हैं इधर इधर, ये जो डिजाइन है, इनको हम जो है जालिका सिरा विन्यास कहते हैं, दोनों तरफ का। अब समांतर सिरा विन्यास, यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर, अर्थात इसके अंदर जो सिराएं हैं, जैसे ये पत्ती है, ये जो सिराएं चल रही हैं इसके अंदर, इस प्रकार से पतली पतली जो सिराएं चल रही हैं उनको हम कहते हैं समानांतर सिरा विन्यास। अब पत्तियों का कार्य क्या होता है? पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। अर्थात किसकी उपस्थिति में भोजन बनाती हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं, अर्थात जल और कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से ही वो भोजन का निर्माण करती हैं। इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हम इसके अभ्यास को करते हैं। पत्तियों में सिरा विन्यास को पहचानिए, अर्थात ये हमारी वर्कशीट की है, हल्की वर्कशीट है कि पत्तियों में सिरा विन्यास। तो सिरा विन्यास जालिका सिरा विन्यास होता है और एक होता है समांतर सिरा विन्यास। तो जालिका सिरा विन्यास, ये मध्य सिरा के जो दोनों तरफ इधर ये जालियां बना रखी हैं पत्र में, ये जालिका सिरा विन्यास है। और समांतर सिरा विन्यास, ये जो अंदर में छोटी छोटी जो रेखाएं खींची हुई इसके अंदर, ये समांतर सिरा विन्यास कहलाता है। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, खाली स्थान भरो। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को आवश्यकता होती है किन किन की? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों को आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की। अर्थात इनकी सहायता से ही जो है जो पत्तियां हैं वो पौधों के लिए खाद्य पदार्थों का निर्माण करती हैं। अब इसी का ख भाग है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? जो पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? जाल कहते हैं। अर्थात जो डिजाइन बनता है इसको हम जाल कहते हैं। ये जो हिस्सा है अंदर का, इसको।
तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। और आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।